नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना आरजू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सेना प्रमुख वकार उज्जमान हसीना को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया था। पीएम शेख हसीना देश छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने पर चली गई है। बताया जा रहा है कि वह भारत आ रही है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मुश्किलों में आने पर शेख हसीना भारत का रुख कर चुकी है। बांग्लादेश में भीषण आगजनी और हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई है। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को ढाका में हुआ था। उनके पिता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान थे। हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है। उनका शुरुआती जीवन ढाका में गुजरा है। एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा था। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रही। लोगों से प्रशंसा मिलने के बाद हसीना ने अपनी पिता की अवामी लीग के स्टूडेंट विंग को संभाला था। पार्टी संभालने के बाद शेख हसीना बुरे दौर से गुजरी, जब उनके माता पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। यह बात साल 1975 की है। इस दौरान सेना ने बगावत कर दी थी और हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस लड़ाई में हसीना के मां और पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई, लेकिन हसीना, उनके पति वाजिद मियां और छोटी बहन की जान बच गई थी। घर वालों के जाने के बाद शेख हसीना कुछ समय के लिए जर्मनी चली गई थी। शेख हसीना के भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अच्छे रिश्ते थे। जर्मनी के बाद इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को भारत बुलाया और फिर वह कुछ सालों तक दिल्ली में रही। इसके बाद 1981 में शेख हसीना अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटी। बांग्लादेश जाने के बाद शेख हसीना से वापस अपनी पार्टी ज्वाइन की और कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्टी में कई बदलाव किए। शेख हसीना ने 1968 में भौतिक विज्ञानी M.A. वाजिद मियां से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा सजीव वाजिद और बेटी साइमा वाजिद है। शेख हसीना वाजिद जनवरी 2009 से बांग्लादेश का प्रधानमंत्री पद संभाली हुई थी। इस बीच आ रही है इनके इस्तीफे की खबरों से सब हैरान हैं। उन्होंने 1986 से 1990 तक और 1991 से 1995 तक बतौर विपक्ष की नेता काम किया है। वह 1981 में अवामी लीग का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने जून 1996 से जुलाई 2021 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल किया। 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। 2014 में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। उन्होंने 2018 से जीत दर्ज की और चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना ने 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और वह स्वतंत्रता के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री भी बनी। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत सरकार के साथ गंगा नदी पर 30 साल के जल बंटवारे की संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। साल 2001 के आम चुनावों में शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन 2008 में वह प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता में लौट आई। वर्ष 2004 में हसीना की रैली में ग्रेनेड विस्फोट के जरिए उनकी हत्या का प्रयास हुआ, जिसमें वह बच गई। 2009 में सत्ता में आने के तुरंत बाद हसीना ने 1971 के युद्ध अपराध मामलों की सुनवाई के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया। ट्रिब्यूनल के विपक्ष हाई प्रोफाइल नेताओं को दोषी ठहराया, जिसमें हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए।
शेख हसीना अपने राजनीतिक कार्यकाल में कई अवार्ड अपने नाम पर कर चुकी है। साल 1998 में उन्हें मदर टेरेसा बाय ऑल इंडिया पीस काउंसिल का अवार्ड मिल चुका है। इसी साल उन्होंने MK गांधी अवार्ड भी अपने नाम किया था। इसके बाद साल 2014 में उन्हें महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए यूनेस्को शांति वृक्ष पुरस्कार दिया गया। 2009 में उन्हें इंदिरा गांधी प्राइज मिला। साथ ही साथ इसके बाद साल 2015 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।